एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई धनराज बहुत अमीर था। उसकी खुद की फैक्ट्री थी। घर में खूब सारे नौकर चाकर काम करते थे। लेकिन छोटा भाई भोला बहुत गरीब था। वह बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। उसके परिवार के पास ना ढंग के कपड़े थे और ना खाने के लिए अच्छा खाना। भोला खेती करता था, लेकिन इस साल भीषण अकाल पड़ा, जिससे भोला की सारी फसल जल चुकी थी। वह घर पर बैठकर रो रहा था। आप रो क्यों रहे हो? रोने से घर का गुजारा थोड़ी ना होगा। आप अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगते? वह हर बार आपकी मदद करते हैं। इस साल भी उनका काम अच्छा चल रहा है। वह हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं जब पिछली बार पैसा मांगने गया था, तब भैया ने कहा था कि इस बार अंतिम है, अगली बार मुझसे पैसे मांगने मत आना। अब तुम ही बताओ, किस मुंह से उनसे पैसे मांगूं? आप एक बार जाकर तो देखिए, अगर वह मना करते हैं तो हम कुछ और सोचेंगे। भोला हिम्मत करके अपने भाई धनराज के पास चला जाता है, पर उसे पता था कि धनराज उसकी मदद नहीं करेगा। भैया, वह इस साल अकाल पड़ गया है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। तू फिर से आ गया? मैंने तुझसे पहले ही मना किया था ना कि मेरे पास भीख मांगने मत आना। मैं आपको आपके सारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे पैसे की जरूरत है। मेरी मदद कीजिए। मुझसे तो एक फूटी कौड़ी की भी उम्मीद मत रखना। निकल जाओ मेरे घर से। धनराज ने भोला को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। भोला दुखी होकर अपने घर की ओर निकल जाता है। वह रास्ते में देखता है एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के भारी लट्ठे को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने बूढ़े आदमी की मदद करने की सोची। चाचा रुक जाइए, लकड़ी का वजन बहुत ज्यादा है, आप इसे नहीं उठा पाएंगे। मैं आपकी मदद करता हूँ। धन्यवाद बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे इतना वजन नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन बेटा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। नहीं चाचा, कोई परेशानी नहीं है। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। चाचा, वो दरअसल आपको तो पता ही है कि इस साल बारिश नहीं हुई है। मेरे पास अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं है। मेरा परिवार भूख से मर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम एक काम करो, इस लकड़ी के गट्ठे को लेकर जाओ। तुम जैसे ही पहाड़ी चढ़ोगे, वहां तुम्हें एक पुराना बरगद का पेड़ दिखेगा। उस पेड़ से थोड़ा आगे जाते ही एक झोपड़ी दिखेगी, वह मेरी झोपड़ी है। तुम इस लकड़ी को वहां लेकर जाओ। वहां तुम्हें मेरी बूढ़ी पत्नी मिलेगी। तुम उससे कहना मुझे चाचा ने भेजा है और मुझे आपकी मदद चाहिए। वह तुम्हें एक चक्की देगी। अब तुम इसे लेकर जाओ। भोला बिना कुछ सोचे उस लकड़ी को लेकर पहाड़ी चढ़ने लगता है। वहां बरगद के पेड़ से थोड़ा आगे ही उसे एक झोपड़ी दिखती है। वह बूढ़ी औरत से कहता है, मुझे चाचा ने यहाँ भेजा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। बूढ़ी औरत अंदर जाती है और एक चक्की लेकर आती है। यह कोई मामूली चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो भी मांगोगे, यह तुम्हें वह हर चीज देगी। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। और याद रहे, जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो तो इस चक्की को पीले कपड़े से ढक देना। यह चक्की अपने आप रुक जाएगी। मैं आपकी बात समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। भोला उस चक्की को लेकर खुशी से उछलता हुआ घर आ जाता है। आप ये चक्की क्यों लेकर आए हो? घर में पहले से ही अनाज नहीं है। अब इस चक्की से आप क्या पीसोगे? ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं, ये एक जादुई चक्की है। हम इस चक्की से जो भी चीज मांगेंगे, ये हमें वह हर चीज देगी। भोला और उसकी पत्नी चक्की के पास बैठ जाते हैं। चक्की चक्की, मुझे चावल चाहिए। तभी चक्की से चावल निकलने लगे और एक बोरा भर गया। भोला ने पीला कपड़ा चक्की पर डाला और चक्की रुक गई। उस रात उसके परिवार ने भर पेट खाना खाया।
अगले दिन भोला ने चक्की से निकले अनाज को बाजार में बेचकर पैसा कमाने की सोची। वह चक्की से हर चीज मांगता गया। चक्की उसे देती गई, कभी चावल, कभी दाल, कभी चीनी, कभी बाजरा। अपना काम पूरा होने पर भोला चक्की पर पीला कपड़ा डाल देता और चक्की रुक जाती। अनाज को बाजार में बेचकर भोला ने खूब सारे पैसे कमा लिए और अपने भाई धनराज से भी बड़ा मकान खड़ा कर दिया। भोला की तरक्की से धनराज को जलन होने लगी। कुछ दिन पहले तो ये मुझसे पैसे उधार मांगने आया था, अब ये अचानक इसके पास इतना सारा पैसा कहां से आ गया? मुझे ही जाकर देखना होगा, आखिर राज क्या है। धनराज भोला के घर में जाकर छिप गया। उसे जादुई चक्की के बारे में सब पता चल गया। एक दिन उसने मौका पाकर जादुई चक्की को चुरा लिया और अपने घर ले गया। अब मैं भोला से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। अब शुरू करता हूँ। चक्की चक्की, मुझे भी दाल चाहिए। चक्की दाल निकालना शुरू कर देती है और देखते ही देखते पूरा कमरा दाल से भर जाता है। अरे चक्की रुक जा रुक जा, ये चक्की रुक क्यों नहीं रही है? अपने लालच में आकर धनराज ने चक्की को तो चुरा लिया, लेकिन उसे बंद कैसे करना है, इसका उपाय सोचा ही नहीं। पूरा कमरा दाल से भर जाता है और धनराज उसी में दबकर मर जाता है। इसीलिए कहते हैं, लालच बूढ़ी बला है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है।